हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड का एक प्रॉब्लम है। इसे ध्यान से देखिए। ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस एरिया ए हैज ए स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए punched near its base. At time t equal to 0, water is supplied into the vessel at a constant rate alpha meter cube per second. Find the maximum water level H max in the vessel and the time t when water level becomes H. तो आप इसमें जैसे देख सकते हैं कि यहाँ से अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट पर लिक्विड इसमें एंटर कर रहा है और यहाँ पर एक स्मॉल होल किया है जहाँ पर कि ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। स्मॉल होल का एरिया यहाँ पर स्मॉल ए गिवन है। नाउ इन दिस केस एक तो हमें h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है क्या होगा, और एक हमें कैलकुलेट करना है कि h मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है। तो जिस तरह के अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल एडवांस में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी होती है और आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों ही इस प्रॉब्लम में हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमें मान लें कि हाइट h है, वाटर की हाइट h पहुंच चुकी है, t इक्वल टू 0 पर हाइट 0 थी और टाइम t पर ये हाइट h है, तो ऐसे केस में आप लोगों को h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो मैं मान लेता हूँ कि किसी भी टाइम t प्लस डी टी पर मान लीजिए हाइट बढ़कर h प्लस डी एच हो जाती है। अगर t प्लस डी टी पर हाइट h प्लस डी एच हो गई है तो इसका जो वॉल्यूम रेट होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन से अगर हम देखें तो जो a इंटू डी एच, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा इसका डी टी टाइम में। तो a इंटू डी एच वॉल्यूम अगर डी टी टाइम में इंक्रीज हुआ है तो अगर हम देखें तो a इंटू डी एच शुड बी इक्वल टू अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड तो वाटर अंदर आ रहा है और इस टाइम पर अगर इसकी हाइट h है तो यहाँ से जो वेलोसिटी v रही होगी वो अंडर रूट 2gh रही होगी, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ से लिक्विड एक सेकंड में जो बाहर जा रहा होगा माइनस a इंटू वी रहा होगा। a मीटर स्क्वायर और v मीटर पर सेकंड तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। तो अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से अंदर आ रहा है और a इंटू वी मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट पर ये बाहर जा रहा है और डी टी टाइम में कितना जा चुका होगा, दिस इंटू डी टी। ये हम मान रहे हैं कि इस पर टी टाइम के साथ ये हाइट बढ़ गई है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। अगर ये मानते कम हो रही है तो नेगेटिव साइन लगाते। v हमें पता ही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a डी एच डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस a रूट 2gh हो जाएगा। हमने h वाले सारे टर्म्स एक साइड ले लिए, इक्वल टू डी टी। अब हमें बेसिकली करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपको इंटीग्रेशन में t इक्वल टू 0 पर ये हाइट 0 है और टाइम t पर ये हाइट अगर h है तो हमें h कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और आपको पूरा इंटीग्रेशन में इसीलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको एक क्लियर रहे कि अगर लेंथी प्रॉब्लम भी आती है तो आपको उसको पेशेंटली करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन आई अगर हम देखें तो आई को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, डी एच डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस सी रूट एच लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर सी को मैं ए रूट 2g लिख दे रहा हूँ बिकॉज ये बार बार रिपीट होगा, तो इसकी जगह मैंने एक कांस्टेंट यूज़ कर लिया है। नाउ इसका इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हैं अल्फा माइनस सी रूट एच डी एच, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा माइनस सी रूट एच को अगर मैं y एज्यूम कर लूँ कुछ, तो माइनस सी रूट एच यानी एच टू दी पावर हाफ, एच टू दी पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हाफ एच टू दी पावर माइनस हाफ, तो हाफ इंटू रूट एच हो जाएगा, एच टू दी पावर माइनस हाफ नीचे आ गया, इंटू डी एच दैट विल बी इक्वल टू डी वाई। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को बेसिकली y के टर्म्स में लिख लेता हूँ। तो देखिए ज़रा क्या आ रहा है आपके पास, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू डी एच विल बी इक्वल टू डी वाई इंटू 2 रूट एच डिवाइडेड बाई सी, विद इन नेगेटिव साइन बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस सी रूट एच की जगह पर मैंने y पुट कर दिया। अब बेसिकली मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को किसकी टर्म्स में लिखना है, y के टर्म्स में लिखना है। तो h को मैं y के टर्म्स में लिख देता हूँ, तो ये -2 बाय सी, ये तो कॉमन बाहर आ जाता है आपके पास और जो बच रहा है अंदर वो आपके पास रह जाता है dy डिवाइडेड बाय y एंड रूट h की वैल्यू अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन से रखना चाहें
तो रूट एच की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन से आ जाएगी अल्फा माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ अल्फा माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी। तो आप देखें कि इंटीग्रेशन किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, आई इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, अंदर वाले सी को भी मैंने बाहर ले लिया है, और अल्फा बाय वाई -1 इंटू डी वाई आ जाता है। ये अल्फा बाय वाई -1 इंटू डी वाई। अब ये आपका इंटीग्रेशन सिंपल बन गया, इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं। दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अल्फा बाय वाई बेसिकली कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एल एन, अल्फा एल एन वाई हो जाएगा, और -1 की जगह पर क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें फिर y को वापस h की टर्म्स में लिख के और लिमिट लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली जो हमें सॉल्व करना था वो -2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ये तो आ गया, अल्फा एल एन, वाई की जगह पर कितना आ जाएगा, y की जगह पर अल्फा माइनस सी रूट एच आ जाएगा। तो अल्फा माइनस सी रूट एच, और इसकी लिमिट आपकी आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू h, माइनस y की जगह पर कितना आ जाएगा, अगेन y की जगह अल्फा माइनस सी रूट एच आ जाएगा खाली, और इसकी लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू h। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लें तो इंटीग्रेशन कितना आता है ज़रा देखें, दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अल्फा एल एन अल्फा माइनस सी रूट एच, और h की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो बेसिकली अल्फा माइनस सी रूट एच डिवाइडेड बाय अल्फा आ गया है, और माइनस इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा माइनस सी रूट एच लिखेंगे पहले, और फिर माइनस अल्फा और हो जाएगा कि h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो केवल यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस सी रूट एच रह जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट कर दी है। और आप अगर ये देखें तो एक्सप्रेशन कितना आ जाता है, दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, -2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अल्फा एल एन अल्फा माइनस सी रूट एच डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस सी रूट एच। ये आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a, और फिर बाकी हमने पूरे को इंटीग्रेशन मान लिया था, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाती है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 a इंटू इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है -2a डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब c की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो कांस्टेंट था, कितना, c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2ga स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर, अल्फा एल एन अल्फा माइनस c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ a√2g, तो a√2gh डिवाइडेड बाय अल्फा आ जाएगा, और प्लस सी रूट एच। अब आप चाहें तो इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जा सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में t आ जाएगा। ये t एज ए फंक्शन ऑफ h का आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन आपको बाहर लग रहा होगा कि नेगेटिव साइन जो है वो कैसे आ गया, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a बाय कैपिटल A अपॉन स्मॉल a स्क्वायर इंटू जी, और अंदर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ, तो अल्फा एल एन ये अल्फा अपॉन अल्फा माइनस a√2gh हो जाएगा। इसको मैंने चेंज कर दिया बिकॉज अंदर नेगेटिव साइन आता, तो मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, और माइनस सी रूट एच। ये आपका आंसर हो जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, मैथमेटिकली थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, और इसीलिए मैंने आपको लिया है कि अब आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, जिसमें मैथमेटिक्स थोड़ी लेंदी होती है। आप थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि पता नहीं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लास्ट तक आपको एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए। अगर हम ये देखें कि एच मैक्स कितना होगा यहाँ पर, तो एच मैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो आप कह सकते हैं कि जब वॉल्यूम रेट जो इन होगा वो जब वॉल्यूम रेट आउट के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे केस में हाइट कांस्टेंट हो जाएगी। जितना लिक्विड पहले अगर हम देखें तो हाइट कम है, तो लिक्विड एंटर ज़्यादा कर रहा होगा और बाहर कम निकल रहा होगा 1 सेकंड में, तो अंदर एंटर कर रहा है ज़्यादा और बाहर कम निकल रहा है, तो ऐसे केस में हाइट बढ़ती जा रही होगी।
लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी और वॉल्यूम रेट जो कि बाहर जा रहा होगा आउट वाला, वो आउट वाला वॉल्यूम रेट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब इन वॉल्यूम रेट और आउट वॉल्यूम रेट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो इन वॉल्यूम रेट तो फिक्स है अल्फा, और आउट वॉल्यूम रेट कितना होगा, ए इंटू वी। जब ये कितने के बराबर हो जाएगा, √2g एच के बराबर हो जाएगा, तो ये हाइट एच मैक्स हो जाएगी। इससे ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ से आपके पास एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2g² ये एच मैक्स की वैल्यू आ जाती है। तो आपके दोनों एक्सप्रेशन आंसर आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपको आदत रहनी ही चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो जिस तरह के आजकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें आप लोग डिफ़िकल्टी फील करेंगे एडवांस में पेपर में सॉल्व करते हुए। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंजॉय योर डे।